हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से पहुंच चुके हैं गोकू। वही कल देखी थी ना, वही वाली। चल स्टार्ट 3 2 1 स्टार्ट। वो कहाँ है? जैसा कि तुम्हें दिख रहा है ये अपनी जगह, लेकिन जब ये इस तरह से आपने ज़ेरो एक्सपो में वो मैचेस देखी थी है ना? आप फिर भी आना चाहते हैं? निगरानी करनी चाहिए। उठा नहीं पा रहे, वो एक छोटे बच्चे की तरह सो रहा है। टूर्नामेंट के लिए सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। उसकी जगह कौन लड़ेगा? क्या ख्याल है? थोड़ा वार्म अप कर लें? फिलहाल के लिए अचानक आई प्रॉब्लम की वजह से हमारे पास 10 फाइटर्स नहीं हैं। बूस्ट हो गया है और अब वो जगने वाला नहीं है। वो नहीं है, हमें 9 लोगों की टीम के साथ चलना होगा। ये कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हमें टीम के 10 फाइटर्स चाहिए तो 10 ही होने चाहिए। जल रहा है। कुछ भी हो जाए, मैं अपने और 10 मिलियन सैनिक के बीच सोते हुए भूख को कभी नहीं आने दूंगा। गोकू ने कहा कि जीतने वाली टीम के हर एक को 10 मिलियन सैनिक मिलेगा। ये 10 मिलियन सैनिक की क्या बात है? प्राइस है क्या? कोई इनाम नहीं है? कोई प्राइस नहीं है तो ये टूर्नामेंट ऑफ पावर आखिर हो क्यों रहा है? इसका मतलब उसने फिर से टाइम चेंबर को लौट दिया। तो क्या ये किसी को नहीं बताती, मेरे को पता। बस बताऊं, जो भी गोकू को पावर मिलती है ना, उसके बाद वेजिटा को उसकी पावर मिलती है गाइस। आपको इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, ये आज तक किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, हमने देखी होगी तो भी। चल स्टार्ट। दोस्तों बुरी खबर है, हमें सब पता चल गया है गोकू। क्या तुमने 10 मिलियन सैनिक के बारे में झूठ बोला? और एटी ने टूर्नामेंट को छोड़ने का फैसला कर लिया है। मिस्टर सेटन ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे। तुम चाहते हो तो मैं खुद तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा। सबको पता है तुम्हारा घर तुम्हारी बीवी चलाती है, वो तुम्हें ऐसा नहीं करने देगी। वेजिटा माना गोहान सबको डराना नहीं चाहता था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि अगर हम हार जाएंगे तो हमारा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा? क्या तुम्हें सच में लगा कि अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं घबरा जाऊंगा? तुम घबरा नहीं रहे हो? बिल्कुल घबरा रहा हूँ, इसलिए टूर्नामेंट में नहीं जा रहा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ क्रिलिन। हमें एक तेज तर्रार और चालाक फाइटर की जरूरत है और वो तुम हो। कोई भी टीम किसी एक इंसान के स्ट्रेंथ से नहीं जीत सकती। तुम्हें ये पहले कहना चाहिए था। बहुत देर हो गई। ऑलराइट, मैं देख रहा हूँ यार क्या हो रहा है। पता है क्रिलिन जैसे सर्वाइव करने की चालाकी चल रही है, उसे यूज करके यूनिवर्स को बचाओगे। तुम फाइट करोगे। अगर बात नहीं मानोगे तो खत्म कर देता हूँ तुम्हें। थैंक्स क्रिलिन। अगर तुमने फ्रीजा फोर्स को खत्म नहीं किया होता, हमें 10 फाइटर के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लॉर्ड वीनस, मुझे पता है किसे बुलाना है। फ्रीजा को। फ्रीजा? क्या फ्रीजा? पागल है। तुम कह रहे हो कि हम उसे अपनी टीम में ले लें? उसने इतना सब कुछ किया है। हाँ, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ। तुम्हें लगता है गोकू फ्रीजा तुम्हारे कहने के हिसाब से तुम्हारी हेल्प करेगा? मुझे इस प्लान में कोई अक्लमंदी नहीं लग रही। जैसे उसे मौका मिलेगा वो भयानक चाल चले। लड़ने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा। ये सिर्फ 24 घंटे की बात है। मैं तो कहता हूँ तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा करना चाहिए। कमजोर को ले आओ, हम टूर्नामेंट अपने आप जीत जाएंगे। इतना डेस्परेट होकर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी वीज, जिस तरह से 7 यूनिवर्स अब है, उस तरह से टूर्नामेंट जीत सकते हैं? बढ़िया सवाल है गोकू। मैंने अफवाहें सुनी है कि दूसरे यूनिवर्सेस के इंसानों को इतना पावरफुल बना दिया है कि डिस्ट्रॉयर भी उन्हें हरा नहीं सकते। एक खास बात कि वो डिस्ट्रॉयर्स लॉर्ड वीनस से ज्यादा पावरफुल हैं। मैंने सिंगल आर्म रेसलिंग मैच हारा है, उससे कुछ नहीं होता। अब सब ठीक होगा।
अगर ये सच है तो हमें उसी की जरूरत। फोर्थ यूनिवर्स के लिए वो कठिन साबित हो सकते हैं। तो बता, तुम्हें मरे हुए वॉरियर का नाम पता चला? बिल्कुल, पूरी टीम उससे डरी हुई लग रही है। उस एम्परर का नाम फ्रीजा है। चलो, तुम कर सकती हो। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगी। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कॉलीफ्ला। तुम एक सेल हो तो ये तुम्हारे खून में है। आ जाओ, तुम भी ये कर सकती हो, मुझे पता है। अंदर की पावर को जगाओ। देखा, कितना आसान है। मैं कोशिश करती हूँ। तो क्या कहना चाहते हो? मुझे बुरी टीचर कह रहे हो? गुस्से को यूज करके ट्रांसफॉर्म होते हैं। शैतान, मंकी, गोरिल्ला, तुम एक चिंपैंजी हो। अरे देखो तो किस्मत यार किसे घसीट लाई। ये तो सजा देने वाली जगह होनी चाहिए ना। ये कैसी जगह है? इससे बड़ी नरक की जगह कोई नहीं हो सकती। यहाँ मेरे पेड़ के पास कैसे पहुँचे? यहाँ से 24 घंटे के लिए आजादी मिले तो मेरे पास तुम्हारे लिए प्लान है फ्रीजा। तुम्हारी जैसा मन बुद्धि कोई प्लान लेकर आया है क्या? टूर्नामेंट ऑफ पावर एकदम जोश से भरपूर। तुम अच्छी कहानी बना लेते हो तो तुम ज्वाइन करोगे? अगर मैंने मना कर दिया तो निराश तो नहीं हो जाओगे? थोड़ा सा। ओह अच्छा, ऐसा है तो मैं मना कर रहा हूँ। ठीक है फ्रीजा, जैसा तुम ठीक समझो। मैं मजाक कर रहा हूँ, वहीं रुक जाओ। जब 24 घंटे खत्म हो जाएंगे मैं सरे से टीम में वापस आ जाऊंगा। लेकिन मेरी एक शर्त, तुम ड्रैगन बॉल यूज करके मुझे वापस जिंदा करोगे। मैंने खुद को सुधारने के नए तरीके खोजे हैं। हालांकि मेरी बॉडी बेकार है, लेकिन मेरा दिमाग नहीं। तुम जानना चाहते हो कि ये मेरी नई ताकत तुम्हें हरा सकती है या नहीं? बताओ बंदर कहीं की। तो हमारी डील पक्की? तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। टूर्नामेंट के सबसे बड़े फाइटर का इनाम सुपर ड्रैगन बॉल्स है। हमारा यूनिवर्स बच भी जाता है तो वो इनाम मेरे लिए नहीं होगा। अगर हम जीत जाते हैं तो तुम्हें वापस जिंदा करूंगा। तुम टीम में आ रहे हो या नहीं? ये बताओ टूर्नामेंट के रूल्स क्या हैं? फाइट में जान ले सकते हैं। निराश करने के लिए सॉरी लेकिन नहीं। अब खैर छोड़ो, सब कुछ नहीं मिल सकता ना। यो बाबा, क्या हाल है? मेरे साथ इस तरह से बात मत करो गोकू। मेरी पेमेंट कहाँ है? ये क्या है? ये रही बाबा, ये लीजिए। आप ग्रैंड ज़ेनो को जानते हैं? इस बटन को दबाने से आप उनसे मिल सकते हैं। मुझे ये बेवकूफी की चीज क्यों चाहिए हो? क्या तुम चाहते हो कि वो मुझे पीटे? अब ये तो बताओ कि फ्रीजा से बातचीत कैसी रही? वो मान गया है। मैं हैरान हूँ कि वो सन की विलन तैयार हो गया। कम से कम इस बहाने उसे एक दिन की छुट्टी तो मिलेगी। कोको, तुम्हारा झूठ बोलना पता चल जाता है। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रहे हो? जो भी है सच सच बताओ, हम मुंह खोलो। मैंने फ्रीजा को प्रॉमिस किया है कि अगर हम टूर्नामेंट जीत जाते हैं तो मैं उसके परमानेंट जिंदा होने की विश मांगूंगा। दिमाग का ठिकाने पर है तुम्हारा? इसमें तक गुस्सा होने की क्या बात है? ऐसा कैसे कर सकते हो? इससे अच्छा वो क्या कर सकता था? थैंक यू। देखो फ्रीजा अगर कुछ गलत करेगा हम हमेशा की तरह उसे सबक सिखाएंगे। अब तुम्हारे जाने का टाइम हो गया है ना? बताओ रोशी, तुम अपनी आखिरी ट्रेनिंग मेरे टावर में ही क्यों करना चाहते हो? पुराने दिनों की याद करने के लिए। अब जाओ और जितनी ताकत से लड़ सकते हो लड़ो। फिर मैं चलता हूँ। रुको, देखा जाए तो मुझे पता ही नहीं कैसे उड़ते हैं। क्या? जो तुम्हारी बहन बुला के पैदा होने पर हमें मुबारकबाद देने आए हैं। ये तो बस उन लोगों की लिस्ट है। ये तो वही फ्रीजा है ना जिसने कुछ टाइम पहले अटैक किया था। फ्रीजा, वो अब बदल गया है बेटा, और अब वो अच्छा बन चुका है। ये मुझसे नहीं होगा।
एक आइलैंड है जिसमें मॉन्स्टर्स हैं। तुम आकर देखना चाहते हो? क्या? 17 यहाँ आकर तुम्हारी मॉम को कॉन्ग्रेचुलेट नहीं कर पा रहा है। हमारी सवारी जाएगी मॉन्स्टर आइलैंड। ये लड़के उसकी आइलैंड की रक्षा करेंगे। लगता है तुमने 17 से पहले ही कह दिया था। झूठा कहीं का। Hey, Krillin, क्या तुम गोटेन और ट्रंक्स को 17 के आइलैंड पर ले जा सकते हो? ठीक है, मैं उसे ले जाऊंगा। सच कहूँ तो मैंने तुम सबके आने की उम्मीद नहीं की। बहुत टाइम बाद मिले, कम से कम नाटक ही कर लो कि मुझे देखकर खुशी हुई। कोशिश तो कर रहा हूँ। क्या रियूनियन है? अच्छे दिख रहे हो। चलो आइलैंड का एक चक्कर लगाते हैं। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। तुम कह चुके हो। क्या बात है, यकीन नहीं होता तुम इतनी बड़ी हो गई हो। मैं रॉन। इसका नाम मैरन है। एक बार और गलत नाम लिया तो मार डालूंगी। सॉरी, मैंने गलत नाम लिया। मैरन, तुम तो बहुत ही खतरनाक मौत हो। तुम्हें एनिमल्स पसंद है? हाँ, बस इंसानों को छोड़। मेरी बेइज्जती की कोई सीमा नहीं। ठीक है, थैंक्स पापा। मेरी मुट्ठी तुम्हारे चेस्ट की तरफ फिसल गई। मैं भी कितना रूड हूँ। हाँ, बुरा लगता है ऐसा होता है तो। ओह सॉरी, मेरा हाथ भी फिसल गया। बहुत हुआ, चलो निकलो। इंस्टेंट ट्रांसमिशन। चलो फ्रीजा, ये लो मेरा हाथ पकड़ लो। तुमने ये पहले देखा है ना? करना, लेकिन कुछ जेंटलमैन बाहर इकट्ठा हुए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। बात क्या है? आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? हम नहीं बता सकते। तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? हम नहीं बता सकते। उपसी, इसके लिए सॉरी। हाथ फिर से फिसल गया। इडियट को पता नहीं कि हमारे पास टाइम नहीं है। कहाँ है वो? अगर हम टूर्नामेंट में लेट हो गए तो क्या होगा? टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही हमारा खेल तो खत्म कर दिया जाएगा। चलो चलते हैं, हमारे पास वक्त नहीं है। इनसे खेलने की जगह जितनी जल्दी हो सके इन्हें खत्म कर देते हैं। शुरुआती फॉर्मेलिटीज भूल जाइए। हमारे पास वैसा टाइम नहीं है जिसे फाइट में करना चाहता हूँ। शिष्टाचार का पालन न करने के लिए माफी चाहता हूँ। हम पर पहले हमला तुमने किया था, तो अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। खुशमा कहने से ये मत समझना कि तुम ताकतवर हो। क्या तुम किसी और यूनिवर्स से आए हो? सकता है, तुम लोग यहाँ कहाँ से आए हो? लेकिन हम तुम्हें बताने के लिए मजबूर नहीं है। हम लोहे की तरह टफ यूनिवर्स के हैं। हम तुम्हारे 7th यूनिवर्स की तरह किसी कमजोर यूनिवर्स से नहीं है। मुझे तो सुनकर लग रहा है वो बहुत कमाल की जगह होगी। कोई रूल्स नहीं, हम इस लड़ाई के हर तरह से मजे ले सकते हैं। हे फ्रीजा, एक सेकेंड। बोलो बंदर। यहाँ से फ्री होने के तुरंत बाद हमें टूर्नामेंट के लिए रेडी होना होगा। तुम्हें यकीन है तुम उस गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो? तुम्हें चिंता है मैं अपनी एनर्जी जल्दी खर्च कर दूंगा पिछली बार की तरह? कितने समझदार हो। मैंने अपना पूरा वक्त उस नर्क में बिताया था। उस शर्मनाक हार के बाद अपने छोटे से दिमाग पर जोर मत डालो। मेरी बॉडी को हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। मेरी इस खामोश और लंबी ट्रेनिंग ने मैं शांत और संतुलित हुआ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिला। मैं बन गया एक सच्चा गोल्डन फ्रीजा। बहुत हुआ, अब और लाशों का ढेर बनाने की जरूरत नहीं है। ओह, तुमने इस तरह मेरी स्पीड को रोक क्यों दिया? हो गया फ्रीजा। मैं तो वार्म अप शुरू कर रहा था ताकि तुम्हें अपना असली पावर दिखा सकूं। इतनी बुरी तरह हारने